हाँ जी, चैप्टर 15 कर रहे हैं बच्चों आज हम। ठीक है, चैप्टर 15 डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमारे पास डिप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का अदर नेम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को बोलते हैं हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड एक और नाम है इसका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं, लिखना है तो लिख लो। देखो, इसको मैंने तुम लोगों को अगर याद हो चैप्टर नंबर 3 में कंसिस्टेंसी एजम्पशन में, कंसिस्टेंसी में था ना कि आप द मेथड वंस अडॉप्टेड और चोजन शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर, तो वही वाला। ठीक है ना? तो मैंने आपको इसमें एक और भी एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन के अलावा। मैंने एक और एग्जांपल दिया था किसी चीज के रिगार्डिंग। कौन सा दिया था बताओ, याद है किसी को? तुम तो चैप्टर 3 पढ़कर आए हो। अभिषेक एंसम, नहीं अभिषेक एंसम में चैप्टर 3 पढ़ के आए, मैंने नोट्स भी भेजे थे आप लोगों को। तो उस क्यों मैंने क्या बोला था कि हमारा जो वो है एक और मेथड लगेगा। एक और मेथड हमारा क्या था, याद है किसी को? इन्वेंट्री वैल्यूएशन बताया था मैंने आपको, लीफो फीफो। किसने बोला लीफो फीफो? यहाँ से किसने बोला? हाँ, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। थैंक यू। नहीं बेटा, कंसिस्टेंसी में होता है। कंसिस्टेंसी असम्पशन ये बोलता है कि आपको हर टाइम, हाँ यस, टोमेटो का दिया था कि भाई जब मेड्स को हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले पुराने वाले टोमेटो यूज करो फिर नए वाले यूज करना। और क्या, घर में मम्मा बोलती है ना कि पहले पहले आई हुई सब्जी को यूज करो, उसके बाद फ्रेश वाली को यूज करना। जल्दी आ जा बेटा, ये दे दे मुझे इधर, ला दे। देखो, अब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट कोई भी, मशीनरी की परचेज हुई, बिल्डिंग की हुई। सिद्दक इधर आजा बेटा, एक चेयर पीछे खिसका ले। मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। तो इसी टाइम पे कराना जरूरी था बेटा। इसकी जर्नल एंट्री बताना सरदार जी। मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, फर्नीचर परचेज। जर्नल एंट्री बताओ। मशीनरी, बिल्डिंग डेबिटेड। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको 2 बैंक अकाउंट करना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम 2 कैश की जगह 2 बैंक करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि ज्यादा अमाउंट की वो फिक्स एसेट होगी, तो डेफिनेटली हमको 2 बैंक करना चाहिए। ठीक है, अब जब हम ईयर एंड पर, त्रिशा, ईयर एंड पर, एवरी ईयर एंड पर हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना होता है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट की क्या जर्नल एंट्री होती है बताओ? बता। ठीक है, उस एसेट का नेम आ जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। हाँ जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर में ना, और अगर आप सेल कर दोगे, सेल ऑफ मशीनरी की जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, क्योंकि हम बैंक से ही चल रहे हैं। नहीं कर रही बेटा मैं, पीडीएफ मिल जाएगी। एंड सेकेंडली अभी इसका कोई रोल नहीं है, आपका लेजर बनता है इस चैप्टर में बेसिकली। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। ला मोबाइल दे दे बेटा। यस, अभी रुक जाओ। देखो बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 8 करा रही हूँ। बुक खोल ले बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन। खोलो, पेज नंबर 15.18। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक से ज्यादा एसेट परचेज हो रही हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 बेटा।
हाँ, इसमें सिर्फ फिक्स एसेट का अकाउंट बनता है। क्या बोल रहे हैं, अजय एंड कंपनी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 और सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹1,80,000 and incurred 20,000 to make it usable. यूजेबल कंडीशन, हाँ, यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर 20,000 रुपए उनको खर्च करने पड़ गए। तो इसका मतलब इन टोटल वो मशीनरी हमारी कितने की हुई, 2 लाख की हुई। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं 1,80,000 इज द परचेज कॉस्ट। 1,80,000 प्लस 20, 2 लाख की हमारी टोटल मशीनरी परचेज हुई। इसके बाद क्या कह रहे हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स, मतलब ये मशीनरी हमारी 10 साल तक चलेगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। मेंटेनेंस ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000। मेंटेनेंस को आप उसमें ऐड नहीं करोगे, आप किसी भी फिक्स एसेट को परचेज करते ही उसके ऊपर जो खर्चा होता है उसको ऐड करते हो, मेंटेनेंस वगैरह को ऐड नहीं करते। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2023 अ न्यू मशीन अनदर मशीन मतलब परचेज्ड। अभी हम पहले स्टार्ट होते हैं, हमें इसमें मशीनरी का लेजर बनाना है बच्चों। इस चैप्टर में इनफैक्ट हमें जिस भी फिक्स एसेट की बात हो रही होती है उसका लेजर बनाना होता है, और लेजर का भी प्रॉपर पूरा फॉर्मेट वाली बात नहीं है, जेएफ नहीं आता बच्चों। यस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसमें जेएफ का कॉलम नहीं बनता बच्चों। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 22 को, 1 अप्रैल 22 को ये मशीनरी का लेजर है। नॉर्मल लेजर पोस्टिंग है, आपकी जर्नल एंट्री क्या थी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो मशीनरी के डेबिट साइड में टू बैंक लिखोगे, और हम बैंक का लेजर नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ मशीनरी का लेजर बना रहे हैं। बैंक का बना रहे होते तो उसमें हम बाय मशीनरी लिख देते, अभी हम यहाँ पर सिर्फ मशीनरी का लेजर बना रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट करके M1 हो जाएगा। बेटा पढ़ने दो उसको, ठीक है, खुद तो पढ़ना नहीं, उसको पढ़ने दो, ठीक है, ओके। चलो, टू बैंक अकाउंट M1, M1 हमारा कितने की परचेज करी है, मशीनरी 1। M1 क्यों लिखा, क्योंकि 2-3 मशीनरीज परचेज हो रही हैं, 2 लाख रुपए की मशीनरी परचेज हुई पहली। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑन 1 जुलाई 2023 पर पहुंच गए ये लोग। तो हमें ना सेशन एंड करना है बच्चों, क्योंकि आप अगर लास्ट ऑफ ऑल देखो, लास्ट की 2 लाइंस ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, डिप्रिसिएशन इज चार्ज, ला मोबाइल दे दे बेटा मुझे, यू गिव इट टू मी राइट अवे। देखो क्या बोल रहे हैं, डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, एसएलएम लगाना है, एसएलएम लगाना है, और 3 साल का हमें मशीनरी का लेजर प्रिपेयर करना है बच्चों, 3 इयर्स। तो अभी हमें पहला साल तो हम खत्म कर लें, 31 मार्च 23 पर हमारा पहला साल खत्म होगा बच्चों। ईयर एंड पर ये वाली मशीनरी हमारी पोजीशन में है ना वैभव, ये मशीनरी हमारे पोजीशन में है, इसके ऊपर जब डिप्रिसिएशन लगेगा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। तो मतलब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय डिप्रिसिएशन M1। देखो 1 अप्रैल को ही खरीद ली थी, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल हो गया हमें इस मशीनरी को यूज करते हुए, तो इसका मतलब हमारा 10% के अकॉर्डिंग 20,000 रुपए का डिप्रिसिएशन लग जाएगा ईयर एंड पर। ठीक है, बस हमने इस साल का ये वाला लेजर क्लोज कर देना, क्योंकि इस साल में और कोई एक्टिविटी नहीं हुई रिलेटेड टू मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 लाख टोटल, ऑब्वियसली 20,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। तो केशव ध्यान से सुनो बेटा, बाय बैलेंस CD M1 1,80,000 की वैल्यू बची हमारी उस मशीनरी की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 लाख। व्हाट आर यू डूइंग, हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 23 को, जो ये बैलेंस 31 मार्च 23 का है, अगले साल 2 बैलेंस BD बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 बैलेंस BD कर देंगे M1 कितना, 1,80,000। ठीक है, SLM है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई 23 को हमने एक और न्यू मशीनरी परचेज कर ली, कितने की, 1 लाख रुपीस की। तो वो 1 जुलाई 23, बेटा ये वाला अमाउंट, ये 1,80,000 था ना, CD तो BD बनेगा, जो पिछले साल का कैरेट डाउन वाला है बैलेंस वही तो ब्रॉट डाउन होगा। ठीक है, अब जो मशीनरी पहले की खरीदी हुई है उसकी तो हमारी बुक्स में वैल्यू,
बुक्स में वैल्यू को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्यों बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस में से अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। कितने की खरीदी थी ये मशीन? 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की खरीदी थी। 2 लाख की खरीद कर ईयर एंड पर उस पर 20,000 का डिप्रिसिएशन लगा के बैठे हैं, तो 1,80,000 रिमेनिंग हो गया, ठीक है। अब 1 जुलाई को कह रहे हैं ये लोग हमने एक और मशीनरी खरीद ली, तो अगेन 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। M2 दूसरी मशीन आ गई, ठीक है लवन्या। कितने की खरीदी है दूसरी मशीन हमने? 1 लाख रुपए की, ठीक है बच्चों। अब आगे जो हमारा काम है वो आगे की बात कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 24 पर पहुंच गए लोग। हम लोग वहां तक पहले पहुंचे तो सही, ठीक है, हम लोग वहां पर पहुंचे, मतलब हमें पहले 31 मार्च 24 पर अपना ये वाला सेशन क्लोज करना है। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन लगेगा अगेन दोनों मशीनरीज पर। अब 2 मशीनरीज हमारे पोजीशन में, ठीक है। M1 पर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर, क्योंकि मेथड कौन सा बोला इन्होंने? SLM। SLM का मतलब क्या होता है कि जितने की आपने खरीदी थी, जितने की आपने वो मशीनरी खरीदी थी, उस मशीनरी के कॉस्ट प्राइस पर डिप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो अगेन सेम हो जाएगा 20,000। पहले साल में लोचा पड़ सकता था अगर पहले साल में इस डेट को चेंज कर दिया जाता, बोलते जी 1 जुलाई को खरीदा है, तो यहाँ पर आप 9 मंथ्स का लगाते इन दैट केस, ठीक है, क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक होता उस केस में। पर बाय चांस ऐसा है 9/12 मतलब 3/4 कर देते, उसका 15,000 लगता तब उस केस में, ठीक है। अभी क्या है कि पहले वाले साल में भी पूरा साल हो चुका था, अभी भी यूज करते हुए हमें पूरा साल हो गया कि 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च हो चुका है। तो M1 हमारा 20,000 का ये हो गया। M2 पर भी हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे बच्चों, क्योंकि अब तो M2 भी है ना हमारे पास पोजीशन में। पर M2 के रिगार्डिंग, M2 कब खरीदी गई? 1 जुलाई 23, और उसको हम कहाँ तक यूज कर रहे हैं? 31 मार्च 24 तक। तो उस पर हमारा 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि जब खरीदोगे वहां से लेकर ईयर एंड तक ही तो लगाओगे। तो M2 के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे? हाँ, M2 के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे? 1 लाख का 10% एंड फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। 1 लाख इज द कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज हो गई, बैठ जाए इधर, 9/12, 9,000 नहीं 3/4 करना है ना, सॉरी, 7,500। केशव, यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी, सिट हियर फॉर 5 मिनट्स। इधर इधर बैठ, फिर बीच में आ गया तू। बताती हूँ, अब तो तू लेके जाके दिखा। चुपचाप बैठे रहो, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होने दो। बाय बैलेंस CD M1 M2। M1 का कितना बैलेंस था इस साल? 1,80,000। उस पर कितना डिप्रिसिएशन लगा? 20,000। 1,60,000। वैभव ध्यान से देख बेटा, अब 1,60,000 वैल्यू बची, किसमें से किसको माइनस करा? इसके BD माइनस करने के लिए तुम अपने ही साल में रहोगे, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आप ओरिजिनल कॉस्ट पे चले जाओगे। आपने देखा मैं 2 लाख पर चली गई थी, ठीक है, पर माइनस करने के लिए आप अपने जो ईयर चल रहा है उसी पर ही रहोगे, उसके BD में से ही माइनस करोगे। ला दे बेटा, मुझे दे दे इधर, ठीक है। 1 लाख में से 7,500 माइनस करेंगे दूसरी मशीनरी के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके लिए क्या किया मैंने केशव? 1 लाख माइनस 7,500, ठीक है रक्षित। अब इसके बाद देखो 1 अप्रैल 24, तुझे सब आता है, बस तेरे नंबर 64 आते हैं। आई वॉन्ट 68, हाईएस्ट, हाईएस्ट तेरे होने चाहिए बेटा क्लास में। हाँ वैसे गया तो ये बेचारा 103 बुखार में ही था वो नहीं, वो तो खैर मैं नहीं जबरदस्ती करी थी कि तू जा, तू जा, तू 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 बीमारी में भी 60 तो स्कोर कर जाएगा। हाईएस्ट ले आई बेटा, नहीं नवंबर में आप। अच्छा अब देखो क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, आप सेल की कहानी आ गई है। सेल में क्या बोल रहे हैं कृष्णा? हाँ, कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 24 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 22, क्वेश्चन एंड पे, शट अप। On 1 April 24, the machinery purchased on 1 April 22 had become obsolete. Obsolete का मतलब होता है outdated, out of technology, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, obsolete हो गई हमारी वो मशीनरी, and was sold for rupees 1,10,000। किस डेट को बेच रहे हैं? 1 April 24 itself। कौन सी वाली मशीनरी?
पहली वाली मशीनरी कह रहे हैं, जो मशीनरी हमने 1 अप्रैल 22 को परचेज करी थी उसको हमने बेचा, ठीक है। तो उस, और अच्छी बात है कि 1 अप्रैल 24 को ही बेच दे रहे हैं। हमारे पास 1 अप्रैल 24 को उसकी बुक वैल्यू कितनी है हमारे, क्योंकि देखो जब से खरीदा है तब से लेकर 2 साल यूज भी तो करा है? तो इसका मतलब 1,60,000 वाली चीज को कितने में बेच रहे हैं? 1,10,000 पे 1 अप्रैल 24 इटसेल्फ। तो जब आप मशीनरी बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी हो जाएगा। तो बाय बैंक अकाउंट M1 लिख दोगे ब्रैकेट में, कितने की बेची? 1,10,000। और क्लियरली हमें दिख रहा है कि हम लोगों को लॉस हुआ है, तो उस लॉस के लिए आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लॉस लिख लेना ब्रैकेट में। M1 पर हमें कितना, 1,60,000 वाली चीज को 1,10,000 पे 50,000 का लॉस हो गया बच्चों, ठीक है। और हमका बेटा अभी एग्जाम है, वो अभी अकाउंट इको का पेपर दिखा के गया मुझे दोपहर में। इसके बाद देखो बस कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 24, इसी साल में 1 अक्टूबर 24 को इन लोगों ने एक और मशीनरी खरीद ली, मतलब टू बैंक अकाउंट। कृष्णा वो बातें करके भी अपने दिमाग में ठूस लेता है बेटा, सुनना भी नहीं ना। टू बैंक अकाउंट M3, M3 कितने की परचेज हुई है? M3 परचेज हुई है 1,50,000 की, ठीक है। एक और मशीनरी हो गई 1,50,000 की। अब हमें ये तीसरा ही साल है, 3 साल का बोला था ना इन्होंने कि 3 साल का मशीनरी का लेजर बनाना है, तीसरा साल ही एंड हो रहा है। अब मैं इस ईयर एंड को करने के लिए क्या M1 पर डिप्रिसिएशन लगाऊं? नो, M1 गो वेंट गॉन, गई हमारे पास से। M1 तो बेच चुके हैं, M2 थोड़ा, M2 जो बची है उस पर, और M3 पर जो मशीनरीज हमारे पास रिमेनिंग है उस पर ही तो लगाएंगे, ठीक है। बाय डिप्रिसिएशन आपका M2 के रिगार्डिंग आप उसकी कॉस्ट प्राइस लोगे अगेन त्रिशा, 1 लाख था तो 10,000 पर लग जाएगी, 10,000 हो जाएगा मतलब। और M3 कब परचेज हुई है बच्चों? 1 अक्टूबर 24 को। तो 1 अक्टूबर 24 से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर भी काउंट होगा, ठीक है। तो इस पर 6 मंथ्स का लगेगा। क्या था इसका बेसिक प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1,50,000, 1,50,000 का 10% हुआ 15,000, 15,000 का आधा कर दो 7,500, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बाय बैलेंस CD निकालने पर, क्योंकि जो 2 मशीनरीज बची हैं उनके बैलेंसेस भी तो दिखाने हैं। तो बाय बैलेंस CD M2 एंड M2 का देखो, माइनस करने के लिए हम अपने वाले ईयर में ही रहते हैं। 92,500 में से आप 10,000 माइनस करोगे तो हमारे पास M2 का बैलेंस कितना बचा? 82,500। 225 उन्होंने बेटा वो अंदर लिख के फिर बाहर लाते हैं, आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो। 1,50,000 में से भाई इसका M2 में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, M3 का M3 में से माइनस कर दूंगी, ठीक है। मतलब हाँ, वैल्यू तो 1,50,000 में से इसको माइनस किया 1,42,500। जो आप वो बुक में देख रहे हो ना, वो टोटल वो क्या करते हैं, पहले अंदर लिखते हैं उसके बाद टोटल बाहर लेकर जाते हैं। आप डायरेक्टली बाहर भी ले जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बाहर निकाल सकते हो। करनी है मेहनत तो करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। बस अब हम इसके बाद टोटल कर देंगे। टोटल हमारा 4,02,500। इस साइड का टोटल करना प्रेफर किया करो क्योंकि यहाँ पर डेटा थोड़ा कम होता है, वहां पर हम काफी ज्यादा लिख के 6 डेटा लिखा हुआ है वहां पर। बस उस, हाँ गलत करिए तो बल्कि उस साइड का भी करके देख लो, क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 साल खत्म हो गए। नेक्स्ट ईयर में शायद तुम्हारी टीचर्स टू बैलेंस BD नहीं मांग रही होंगी, मांग रही है तो 1 अप्रैल 25 M2 और M3 के बैलेंस CD को BD बना देना बस, वैसे नहीं मांगेंगी वो, ठीक है। मतलब 82,500 एंड 1,42,500 यहाँ छोड़ दो, नहीं तो वैसे तो हमारा 3 साल का लेजर बन चुका है। क्लियर हुआ? पहला साल एक मशीन थी तो हमने पहले साल में सिर्फ एक मशीनरी पर ही डिप्रिसिएशन लगाया और उसी का बैलेंस निकाला। दूसरे साल एक के बाद दूसरी मशीनरी और आ गई तो दोनों पर डिप्रिसिएशन लगाया और उनके बैलेंसेस निकाले, ठीक है। तीसरे साल क्या किया इन्होंने, एक मशीन बेच दी और एक और खरीद ली। तो इसका मतलब हमारी पोजीशन में M1 तो जा चुकी है, M2 पर ईयर एंड पर हमने डिप्रिसिएशन लगाया और बैलेंस शीट निकाले, ठीक है बच्चों। क्लियर है? ओके चलो अब आप लोग करोगे क्वेश्चन।